गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कोटाज कोचिंग अकेडमी में। जैसा कि फ्रेंड मैंने बताया है कि आज आपका अंक गणितीय तर्क शक्ति यानी अर्थमेटिक रीजनिंग होगी। और यदि आप लोगों को कोई भी रीजनिंग से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती हो तो मेरे चैनल इसी चैनल पर कोटाज कोचिंग अकेडमी पर आप जाएं और प्ले लिस्ट में जाकर के आप अपना मैथ बाय आर डी सर सर्च करें और रीजनिंग बाय आर डी सर सर्च करें। इंग्लिश बाय पाठक सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं बहुत ही अच्छी इंग्लिश है, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। और फिजिक्स बाय अनुज सर, इस तरह से बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं, बहुत सारे विषय हैं तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन पहला ये है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 915220 430। जिस बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है मैथ रीजनिंग में तो आप इस पर फोटो खींच करके भेज सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा। क्वेश्चन पहला यह है कि एक आदमी एक पार्टी में कुछ व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ एक बार हाथ मिलाता है, केवल एक बार, तो कुल 66 बार हाथ मिलाए गए। पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे? तो पार्टी में व्यक्ति एन मान लिया हमने। क्या मान लिए? एन। हमें करना क्या होता है, ये जो एन है ये बराबर होता है, इसका डबल कर दें 66 का, 66 गुणा 2 और इनके लगातार 2 फैक्टर खींच कर दें, लगातार 2 फैक्टर। जैसे 66 के हम फैक्टर कर दें तो 6 गुणा 11 और इसके 2, तो लगातार कंजिक्यूटिव फैक्टर बन जाएंगे इसके क्या? 12, 6 दूनी 12 गुणा 11, 12 गुणा 11 2 फैक्टर ऐसे बन जाए जिनमें डिफरेंस केवल 1 का हो, केवल 1 का डिफरेंस हो। तो जो n की जो संख्या होगी, जो n होगा, ये तो n है, n जो होगा वो ये वाला संख्या n माना जाता है। n बराबर 12 यानी उसमें 12 व्यक्ति हो जाएंगे, बड़ा वाला n माना जाएगा। समझ गए? करना कैसे है इसका जो फॉर्मूला है वो भी समझने आया कहाँ से ये, तो ये होता है एन यानी कुल हाथ बराबर मिलाए हुए हाथ बराबर होंगे n-1/2। ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर थे ये 66 बराबर n और n-1/2 बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 132 बराबर n और n-1। 132 के आप फैक्टर कर दें, जो कि यहाँ देखें n और n-1 1 का गैप चल रहा है यहाँ पर भी, तो हम 132 के फैक्टर करेंगे तो 12 गुणा 11 हो जाएंगे। तो n की वैल्यू होगी यहाँ से 12 और n-1 की वैल्यू होगी 11, क्योंकि 1 कम है n से ये, तो जो आंसर बन जाएगा हमारा 12, ये यहाँ से निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स नोट डाउन करें फटाफट। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आता है, एक पार्टी में 18 व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ केवल एक बार हाथ मिलाता है। कुल कितने बार हाथ मिलाए गए? पार्टी में कितने आदमी थे ये नहीं होगा, कुल कितने आदमी तुम्हें पता ही है, ये बताया जाएगा। कुल कितने बार हाथ मिलाया गया ये बताना है। तो देखें कितने बार हाथ मिलाया गया, यानी हाथ मिलाइए। क्या करना है? व्यक्तियों का गुणांक 1 कम करके और डिवाइड कर दें 2 से। भाई 18 व्यक्ति थे, उनमें से 1 कम करके और डिवाइड कर दो 2 से, 9 बार, और 9 का गुणा 17 में कर दो 153 व्यक्ति और 153 बार वो हाथ मिलाए जाएंगे, ये आंसर होगा। और इसको करना कैसे? उसी फॉर्मूला से, कुल हाथ बराबर n-1/2, तो n की वैल्यू 18 माइनस 1 बटे 2 से इसको काटा 9 बार, 9 गुणा 18 में से 117 गुणा कर दें 153। इस तरह से इसको करना था। तो ये ऐसे भी होगा, आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं,
चलिए नोट डाउन करें। देखिए बहुत एक बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह के, ध्यान देना। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में सही प्रश्न के 4 अंक तथा गलत पर 1 अंक, यानी 4 अंक तो मिलते हैं और सही गलत पर 1 अंक काट लिया जाता है। एक विद्यार्थी कुल 175 प्रश्न करता है। एक विद्यार्थी ने कुल 175 प्रश्न किए और 125 अंक मिले, तो बताइए कितने सही प्रश्न थे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या करना है इसमें, एलिगेशन रूल लगा दें। एलिगेशन रूल क्या होता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, यानी यहाँ पर तो प्राप्त किए, सही, तो यहाँ पर लिख दो गलत। तो सही जो प्रश्न थे वो प्रश्न की मार्किंग थी वो 4 थी, और गलत में काटना है 1, तो -1 करते हैं। कुल कितने प्रश्न थे, 75। 75 को हम लिख लें एवरेज में, बीच में। कुल अंक कितने मिले, 125, इन्हें लिखें बीच में। प्रश्नों की संख्या से इसमें कर दें इंटू, 75 से इंटू इसमें, 75 से इंटू इसमें। समझ गए क्या करा, 4 -1 और 75, 125, और जो 75 प्रश्न थे उनसे क्या इसमें इंटू, इसमें भी इंटू किया, इंटू कर देंगे, ये बन जाएगा 300 और ये बन जाएगा -75। एलिगेशन रूल लगा दें, इससे इसको कैंसिल करा, इससे इसको कैंसिल करा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 175, इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 200, क्योंकि 125 में से -75 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, बन जाएगा 200। 25 से इसको 8 बार कैंसिल करा, 25 से इसको 7 बार कैंसिल करा, दोनों को। अब हमारे जो सही प्रश्न और कुल प्रश्न, सही और गलत प्रश्न की जो अनुपात है वो ये बन गया 8:7, ये बन गया। तो कुल प्रश्न थे हमारे 75, तो सही प्रश्नों की संख्या टोटल प्रश्न कितने बन गए, 15। तो 15 की जो वैल्यू है वो बराबर है 75 प्रश्नों में, तो एक जो वैल्यू है वो बराबर होगी 5 के। अब सही प्रश्न पूछे, उसमें सही प्रश्न कितने थे, तो सही प्रश्न की वैल्यू कितनी थी, 8, तो 8 वैल्यू किसके बराबर, 5 × 8 40। गलत पूछे तो 5 7 35। तो इस तरह से इसको करना था, एलिगेशन रूल लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नोट डाउन करें। देखिए ये क्वेश्चन है, समझें। एक समूह में मुर्गी तथा गाय हैं, यदि समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या से के 2 गुने से 14 अधिक है, तो समूह में गाय बताएं। ऐसे प्रश्न या तो ऑप्शन से सेट करते, नहीं तो क्या करना होता है, इसमें कंसेप्ट ही लगाना पड़ता है। देखिए सिर उनके कितने होंगे, सिर कितने होंगे कि जितनी गाय उतनी मुर्गी, तो हमने मुर्गियों को मान लिया H और गाय को मान लिया हमने C, ये सिर हो गई। पैरों की संख्या, पैर भाई हैन के कितने पैर होते हैं, 2, तो 2 हैन प्लस गाय के कितने होते हैं, 4, तो 4। जो पैर हैं उसने कहा पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। ये जो है वो सिरों की संख्या की, यानी इसके 2 गुने से, तो 2H + 2C से 14 अधिक है बराबर 14 करना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है बस। यानी जो पैर थे वो थे उनके 2 गुने, उनके सिरों के 2 गुने से 2 से गुणा कर दिया और 14 अधिक है, तो 2H से 2H कैंसिल। हमें पूछा गया गाय, तो यहाँ से इसको इसमें से लेस कर दें तो बचा 2C बराबर 14, तो C की वैल्यू 7, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलें नोट डाउन करें। देखिए कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटे गए। यदि 200 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक
बच्चे को 5 संतरे कम मिलते तो संतरों की संख्या बताएं। भाई ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करें तो देखें, ध्यान देना, यदि 40 बच्चे होते, संतरे होते, ये ऑप्शन में है 200, 300, 400, 600। यदि पहला ऑप्शन लें तो 40 का इसमें भाग दें जाता है 5 बार, तो प्रत्येक में 5 कम करने की बात कर रहा है। जैसे बच्चे बढ़ाएंगे तो प्रत्येक में 5 बढ़ा भी दिए जाएं तो क्या होगा, 0 मिलेगा उसको। ऑप्शन ए गलत है ना। अब देख लें 20 बढ़ा दें तो 60 हो गया, 60 का इसमें भाग दें तो 0.3, यानी 60 में भाग दें तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा पॉइंट में, तो ये नहीं होगा। अब इस पे आए 40 का इसमें भाग दें तो कितना हुआ, 7.5, 7.5 संतरा, 7.5 संतरा थोड़ी पड़ेगा, ये भी गलत। आप इस पर आए भाई 7.5 संतरा, और अगर हम बढ़ा दें इसको 60 कर दें, 60 का इसमें भाग दे दें तो 5 बार, तो ये तो 2.5 का गैप आया, तो संतरे तो 5 का गैप आना चाहिए था। तो हम सीधा सीधा क्या कर दें, हम 600 ले लें, ऑप्शन डी ले लें। 600 में यदि 40 बच्चों से भाग दें तो प्रत्येक बच्चे को संतरे मिल गए 15। अगर हम 600 में 40 बच्चों में से 20 प्लस कर दिए तो कितने हो गए, 60, भाग दे दें 10, यानी 15 संतरे पहले मिल रहे थे, अब बाद में 20 बच्चे बढ़ जाते हैं तो 10 संतरा मिलता है। तो कितने का गैप आया, कितने कम मिली, 5 कम। हमारी कंडीशन कैसी होगी, सेटिस्फाइड। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी था वो करेक्ट ऑप्शन होगा भाई, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। एक स्ट्रीट लाइट के सभी पोल एक सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल पर गाड़े गए। प्रथम तथा 9वें पोल के बीच की दूरी बतानी है। ऐसे करके समझें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पोल गाड़े गए। यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी चल रही है ये 50 मीटर है, हर एक में 50। कितने गैप बनेगा, एक, खाने कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 50 दूरी जो होगी वो टोटल वो क्या हो जाएगी, 50 गुणा 4, 8 खाने हैं 8, 50 गुणा 8 400 मीटर हो जाएगी। लेकिन ये तो डायरेक्ट सोचने का तरीका है, आपको करना कैसे है, अगर 9वां पूछे 9वें पूछे तो क्या आप ऐसे खाने थोड़ी बनाओगे, तो फिर क्या करना होगा, फिर हमें करना होगा फॉर्मूला। तो इसमें हमें जो दूरी निकलेगी वो समझ लें, दूरी जो होगी वो बराबर होगी 9 और 1 के बीच में, इसे हम n माने और इसे माने 1, तो 9n-1 और इंटू डिस्टेंस 1 के बीच, तो n की वैल्यू 9 - 1 और 1 के बीच की दूरी है 50, तो 8 गुणा 50 यानी हो जाएगा 400 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो नोट डाउन करो फटाफट। देखिए, एक स्ट्रीट लाइट के सभी पोल एक सीधी पंक्ति में कुछ दूरी के बीच, कुछ दूरी के अंतराल पर गाड़े गए। प्रथम तथा 15वें पोल के बीच की दूरी 98 मीटर है, तो प्रत्येक पोल के बीच की दूरी बताएं। क्या करना होगा, वही फॉर्मूला लगा दें, कुल दूरी बराबर n-1 इंटू प्रत्येक पोल के बीच की दूरी d मान ली, डिस्टेंस। अब हमें देखना है यहाँ पर कुल दूरी थी 98 बराबर n था हमारा 15 -1 इंटू डी, यानी रह गया 14 का इसमें भाग देते हैं 7 बार, तो डी की जो वैल्यू निकलेगी वो 7 निकलेगी। 7 मीटर उनके बीच में गैप था, ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, और इसके जो क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसे देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो धन्यवाद।